हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्टेशन अराउंड द किचन। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है मेरा किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर के। तो मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट जो हैं इसके रिलीज़ किए हुए हैं। आज ही मैं 3rd पार्ट रिलीज़ कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा ये वीडियो। सो जो मेरा फर्स्ट टिप है फ्रेंड्स वो है स्नैक्स आइटम को लेकर के। सपोज बिस्किट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया जैसे कि जो नट्स होते हैं उनको भी अगर हम फ्रिज में रखें तो वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहते हैं। सेम विद स्नैक्स बिस्किट्स, अगर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत टाइम तक फ्रेश रहेंगे, क्रंची रहेंगे, प्लस इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। और खास करके बरसात के दिनों में ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इनको फ्रिज में रखेंगे तो ये फ्रेश रहेंगे लॉन्ग टाइम तक। तो ये हो गया पहला टिप। मेरा सेकंड टिप है जिंजर को लेकर के। ये बहुत लोग जानते हैं। बेसिकली जो आज मैं जो 2 टिप्स शेयर कर रही हूँ ये हैं बिगिनर्स के लिए, उनको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पहले ये जो सेकंड टिप है ये है अदरक को लेकर के। अदरक को कभी भी नाइफ से नहीं छीलें। नाइफ से छीलेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा जो है वो छिल जाएगा। तो ट्राई करें स्पून लें, स्पून से अगर आप इसको करेंगे तो बस जो ऊपर का जो अपर लेयर है वही छिलेगा। एंड छीलने से पहले उसको धो लें। धो लेंगे तो ईजी होगा उसको छीलना, और ये बहुत ईजिली जो सिर्फ अनवांटेड जो है लेयर वही हटेगी, बाकी आपको अदरक में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये हो गया दूसरा। थर्ड टिप है मेरा पनीर को लेकर के। जब भी हम पनीर लाते हैं कई दफ़ा होता है कि आपको पूरा पनीर नहीं बनाना होता, बच जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो आप देखते हैं उस पर ना एक डार्क लेयर बन जाती है, टाइट हो जाता है पनीर। उसके चलते क्या होता है, पूरा पनीर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो ऑलवेज़ क्या करें कि पनीर जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं हमको उनको फ्रेश रखना होता है, नहीं तो वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो मैं एक नॉर्मल कंटेनर यूज़ करती हूँ जिसको चिल्ड वाटर से फिल कर दें और पनीर को उसमें डिप कर दें। इतना पानी रखें कि उसमें वो डिप हो जाए और इसको फ्रिज में रख दें। डेयरी प्रोडक्ट है, स्मेल फ्रिज में ना जाए उसके लिए मैं इसको ढक करके रखती हूँ और रोज इसका पानी चेंज करते रहें। आप इसको आराम से 1 से 1.5 वीक तक रख सकते हैं। ओके, सो जो मेरी थर्ड टिप है वो है बेकिंग ट्रे को लेकर के। आप अवन यूज़ करते हो तो उसमें इस तरह की जो ट्रे हम यूज़ करते हैं, कुकीज़ बनाना है या कोई भी चिकन का आइटम कुछ भी बेक करना है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप देखते होंगे कि उसमें जो कॉर्नर्स जो होते हैं ट्रे के वो उसमें कुछ लग जाता है, जल जाते हैं वो, ठीक है, इस तरीके के हो जाते हैं जब भी आप इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं। और अगर आप इसको क्लीन करेंगे, स्क्रब से करेंगे या कोई भी जूना जो होता है उन सब से करेंगे तो इसमें बहुत स्क्रैच पड़ जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो क्या करें उसके लिए, और आप हर बार नहीं कर सकते हो कि आप जाओगे और नया बर्तन लेकर के आओगे। जिसके पास लिमिटेड सामान है वो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, ठीक है। और कई बार होता है कि हम सेमी में कुकीज़ भी बना रहे हैं, बेकिंग का काम भी कर रहे हैं, चिकन भी कर रहे हैं, तो स्मेल भी अच्छी नहीं आती है, विच इज़ लाइक मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये ना हो, सबसे पहले तो इसमें जो लेमन जो होता है, नींबू, उसकी हम एक लेयर बिछा देंगे। अब आप इसको चाहें तो एज इट इज़ इस पर कोई भी सामान रख दें और बेक करने के लिए छोड़ दें। बट अगर जो मीठा सामान है, सपोज बेकिंग है, वो लेमन का टेस्ट उसमें आ जाएगा, तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे कि मैंने एक सिल्वर फॉइल लिया हुआ है, इससे हम इस बर्तन को कवर कर देंगे। अब क्या होगा, सिल्वर फॉइल आप अवन में इजीली रख सकते हैं, ये हीट रेजिस्टेंट होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है इसको अवन में रखने में। और अगर इसके ऊपर आप कोई भी सामान रख करके बेक करेंगे तो वो बहुत अच्छे से बेक भी हो जाएगा और दूसरा जो बर्तन है वो साफ़ रहेगा। दो मेरा बर्तन ऑलरेडी गंदा हो गया है इन बिटवीन, लाइक जब मैं बेकिंग करना स्टार्ट की तो मुझे भी ये सब चीज़ें बीच बीच में सीखने को मिली हैं। तो अब मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं जाऊँगी और नया बर्तन फ्रेश स्टार्ट से लेकर के आऊँगी, नहीं। अब ये है कि जितना गंदा हो गया, आगे तो एटलीस्ट बच जाएगा। तो मैं भी ऐसे ही स्टार्ट करना सीखी हूँ। तो सिल्वर फॉइल बहुत ज़्यादा काम आता है इस चीज़ में। फोर्थ टिप भी मेरा अवन से लेकर ही है। जब भी आप देखते हैं जो OTG होते हैं जिसमें हमको ग्रिल करना होता है, सॉरी फ्रेंड्स, बेयर विद मी, लाइटिंग थोड़ा सा मैं भूल गई, अवन को ऑन करना भूल गई बताते टाइम में, एंड सॉरी आपको थोड़ा सा अंधेरा होगा, ट्राई करूँगी कि आपको समझ में आए। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई तंदूरी काम करते हैं, तंदूर का कुछ काम होता है, ग्रिल का काम होता है, तो उसका जो लिक्विड होता है वो नीचे आता है, जो सबसे बेस होता है वो हो जाता है गंदा, और उसको क्लीन करना एक बहुत बड़ा झंझट होता है, ठीक है। और हम क्या
ट्राई करते हैं कि अगर अच्छा है ना, गंदा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है ना, ये वाली हमारी सोच होती है। तो जब भी आप कोई मैरिनेट करके काम करते हो, चिकन अपना पानी बहुत रिलीज़ करता है तो वो नीचे गिरता रहता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके अवन को क्या करें कि एक सिल्वर फॉइल उसमें बिछा दें, तो जो भी लिक्विड ग्रिल करते टाइम में नीचे गिरेगा वो फॉइल पर आएगा, एंड फॉइल को रैप करें और फेंक दें। उससे क्या होगा, जो अवन है वो नीचे एज इट इज़ रखा रहेगा, नया रखा रहेगा। ये बहुत यूजफुल टिप है स्पेशली फॉर बिगनर्स। मेरा 5वां टिप है तवे को लेकर के, स्पेशली नॉन स्टिक वन। जो मेरा जो तवा है, इस तरीके के तवे के लिए ये एक टिप है। लोहे का क्या होता है, हम उसको रगड़ के साफ कर देंगे, ठीक है, इसको आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें इसमें कि जैसे ही तवे पर आपने कुछ बनाया, स्पेशली परांठा वगैरह, तवे को सिंक में ले जाएं और ठंडे पानी के नीचे चला दें। ये टिप मैं अपने फ्रेंड से सीखी हूँ, थैंक यू सो मच नेहा। एंड इससे क्या होगा, जितनी भी चिकनाई है वो निकल जाएगी, इस पर क्रिस्टल जमा ही नहीं होंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, और ये बहुत लंबे टाइम तक आपका तवा चलेगा, इसी तरीके से कोई खराबी नहीं होगी। तो जो मेरा 6th टिप है वो है स्टोरिंग को लेकर के। बेसिकली जो मेरे जितने भी ये कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, हम कंटेनर्स कभी बाहर सामान भेजना है, आपको कोई पैकिंग करके ले जाना है, घर में कोई सामान स्टोर करके रखना है, तो हम ये प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब कंटेनर्स आते तो BPA फ्री भी हैं, माइक्रोवेव सेफ हैं, बट आप देखते होंगे उसमें स्मेल आ जाती है, ठीक है। उसको बचाने के लिए मैं क्या करती हूँ, पहली टिप कि बर्तन को जब भी धोएं तो प्लास्टिक के बर्तन स्पेशली गर्म पानी से कभी ना धोएं, उससे स्मेल और ज़्यादा बढ़ती है। एंड धोते टाइम उसमें हल्का सा विनेगर डाल लें तो उसकी जो स्मेल है वो बची रहेगी, उसमें स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, आप देख सकते हैं मेरे बर्तन का कलर कैसा हो रखा है ये गंदे नहीं है फ्रेंड्स, डरिए मत, एक्चुअली आइस है। मैं हमेशा अपने बर्तनों को स्टोर करती हूँ जो हमारा फ्रीज़र होता है। पहली बात तो उसमें स्मेल नहीं आती है, ठीक है, आपके बर्तनों में स्मेल नहीं आएगी, वो फ्रेश बने रहेंगे। दूसरी बात, अगर आपके यहाँ स्टोरेज की थोड़ी सी भी समस्या है, थोड़ी भी प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा फ्रीज़र का एक जो सेक्शन है वो यूज़ करती हूँ बर्तन को रखने को, जिससे कि आपका जगह भी बच जाता है और आपके बर्तन भी सेफ रहते हैं, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता है। बस जब भी आपको यूज़ करना हो एक बार वॉश करो और यूज़ कर लो। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है स्पेशली फॉर बिगनर्स और जिनके यहाँ पर जगह कम है उनके लिए। तो ये जो मेरा 7th टिप है ये है आइस को लेकर के। आपने आजकल देखा होगा जब भी पार्टी होती है स्पेशली इन समर, है ना, तो हम मार्केट जाते हैं, आजकल इजीली ना आइस के बैग मिलने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर से वो चीज़ लेकर के आओ जो आप घर पर नहीं कर सकते हो और जो आपको पता है कि हाँ बाहर की सेफ़ होगी। बट कभी कभी होता है क्यों, अगर हम वो चीज़ घर में कर सकते हैं एंड सेफ़ भी होगी, हम हमारी आंखों के सामने करेंगे तो विच इज़ गुड ना। तो मैं क्या करती हूँ कि आइस को स्टोर करती हूँ बैग लेकर के, ठीक है, जो जिपलॉक बैग होते हैं सेम, और मैं अपने फ्रीज में सिर्फ एक ही आइस ट्रे यूज़ करती हूँ। तो क्या करती हूँ, जैसे ही जमता है आइस और ये मेरे पास जिपलॉक बैग है, मैं उसमें उसको ट्रांसफ़र करती रहती हूँ, ठीक है। जैसे आइस जमा, और गर्मियों में हमको होता है ना कॉकटेल मॉकटेल और बहुत सारी ड्रिंक्स वगैरह के लिए हमको चाहिए होती हैं आइस, चाहिए, तो अब नहीं है एकदम से जमाओगे नहीं जमेगा। बेस्ट है जब आपको ध्यान आए आइस है आपकी ट्रे में, उसको बैग में ट्रांसफ़र करें और उसको जमने के लिए रख दें। और इस आइस को आप आराम से 2-3 मंथ्स तक सेव कर सकते हैं अगर आप फिल्टराइज जो वाटर है वो यूज़ कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी टिप है ये, और कुछ नहीं है, बस इसमें ट्रांसफ़र कर दें और इसको सील करके फ्रीज़र में रख दें। आइस भी जमी रहेगी और जगह भी वो होगी और आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि आप घर में इसको जमा रहे हैं खुद के पानी से। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी ये टिप, और इसको दोबारा से फिल कर दें। जो मेरी 9th टिप है ये है इलायची को लेकर के। बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या रहती है कि या तो आप छिलके के साथ में इलायची को डाल दें किसी भी चीज़ में, ठीक है, और जब हमको किसी जो पॉट्स होते हैं इलायची के कार्डमम के वही चाहिए होते हैं, छिलका होता है कि क्या करें इसका। तो इन जनरल मैं क्या करती हूँ, जिस चीज़ में लगता है मुझे हलवा हो गया, खीर हो गया, तो मैं छिलके डाल देती हूँ। बट कुछ कुछ चीज़ों में आप नहीं डाल सकते हैं और छिलके बच जाते हैं, तो उनको फेंके नहीं। मैं क्या करती हूँ बेसिकली इन छिलकों को जो टी लीव्स जो होता है, चाय पत्ती जो होता है, उसमें मिक्स कर देती हूँ। उससे क्या होगा कि जो छिलके होते हैं उनमें भी बहुत फ्लेवर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर के दाने में ही फ्लेवर होगा, छिलके में भी उतना ही फ्लेवर होता है। तो जैसे अगर आप इसको चाय पत्ती में डालेंगे जब भी चाय बना रहे हैं तो उसका फ्लेवर आ जाएगा, राइट। तो ये आप उसमें डाल दें और ये फेंकेंगे भी नहीं। और कभी होता है कि इलायची आपने नहीं डाला है तो एटलीस्ट ऐसे करके फ्लेवर आ जाएगा। अब इसी में दूसरा एक और टिप बताती हूँ कि हमेशा हमको सुबह सुबह लगता है कौन इलायची कूटेगा और कौन उसमें डालेगा चाय में।
क्या करें, जब भी आप फ्री हो, व्हेन एवर यू आर फ्री, बस थोड़े से पॉट्स निकालें और चाय पत्ती में मिक्स कर दें। जितना जितना ये चाय पत्ती में मिक्स होगा, इसका जो फ्रेगनेंस है, जो फ्लेवर है, वो चाय पत्ती में मिक्स होता जाएगा। सॉरी, मेरा डब्बा भी जो है मुझे भी फिल करना है, तो जैसे ही मैं चाय पत्ती फिल करती हूँ उसमें थोड़े थोड़े इलायची के दाने डाल देती हूँ, जिससे कि अगर आप इलायची नहीं डाल रहे हो स्पेशली तोड़ करके, तो एटलीस्ट इसमें चाय पत्ती में है तो डल जाएगी, राइट। तो ऐसे करके आपका समय भी बचता है और बहुत इजी भी है ये आप काम कर सकते हो। आपको स्पेशली उसके लिए वो नहीं करना होगा कि अरे अब मुझे अलग से कूटना है और अलग से करना होगा। तो एक ये टिप हो गया। एंड उसके अलावा एक टिप मैं आपको बताऊंगी, ये मैं सीखी हूँ मेरी मदर इन लॉ से, एंड इट रियली वर्क। क्या होता है कि जब भी हमको होता है हमारे कोई गेस्ट आ रहे हैं, हमको होता है रॉयल टी बनाना है हमको, और अच्छा इलायची का फ्लेवर, इलायची वाली चाय बनानी है, तो वो क्या करती हैं बेसिकली, मानना सपोज कि 5 बजे के करीब कोई आना है शाम में, तो उसे 3-4 घंटे पहले ना कुछ इलायची को लेकर के पानी में डिप कर दो, या जो भी मसाला चाय बनाना है इंस्टेंट उस मसाले को डालने से अच्छा है, वेदर लौंग हो गया, सिनेमम हो गया, इलायची हो गया, सबको डिप करके रख दो। तो ये जब फूल जाएगा, इस पूरे पानी को चाय में डाल दो, चाय के पानी में, एंड इलायची वगैरह सबको कूट करके उसमें डाल दो। तो ऐसे जो फ्लेवर इसका आता है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है टेस्ट को और बहुत अच्छा बनता है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है, ये प्लीज़ आप यूज़ करें। तो इट्स ऑल अबाउट दिस कार्डमम। एंड माय 10th टिप इज़ फॉर फेनुग्रीक लीफ, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको रोज़ अगर थोड़ा भी अपने खाने में ले रहे हैं, इसका इंटेक ले रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। स्पेशली लाइक जब आप 30+ हो जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, हम बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो चीज़ है। ये टिप थोड़ी सी मेरी खाने को रिलेटेड है। कसूरी मेथी आप किसी भी चीज़ में डालेंगे कभी भी ख़राब नहीं लगती है। पहली बात, अगर आपके पास आलू मेथी बनाना है, फ्रेश मेथी नहीं है, तो आप जीरा आलू बना के हल्का सा स्प्रिंकल कर दें तो वो आलू मेथी का काम करेगा। दूसरा, अगर जैसे कि आप कोई भी पनीर की सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, और उन सब चीज़ों में अगर कोई भी क्रीमी चीज़ों में अगर आप इसको डालते हैं तो इसका एक जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। धनिया अगर आपके पास नहीं है तो आप इन बिटवीन जब आप सब्जी बना रहे हैं बीच ही बीच में कसूरी मेथी हल्का सा डाल दें, तो कलर भी बहुत अच्छा देती है, फ्रेगनेंस भी अच्छी आती है। आप इसको थेपले में यूज़ कर सकते हैं। थेपले में अगर आपके पास फ्रेश मेथी नहीं है तो क्या करें, सुबह आपको थेपला बनाना है, रात में भिगो करके रख दें मेथी को, इसको, जिससे कि जिसमें जो चुभने वाली जो डंडियाँ होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, उनको आप निकालें, और जो नीचे जो रह जाएगी मेथी उसको आप यूज़ कर लें। तो ये चीज़ हो गया मेथी के बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा होता है पराठों में, स्पेशली आलू के पराठे में कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं मेथी को। इट्स गुड फॉर हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट करती है बॉडी को, एंड येस इट्स गुड टू हैव। सो फ्रेंड्स, ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज मैं बहुत बोली हूँ, आई होप ये सारी टिप्स आपके लिए यूजफुल रही होंगी। इफ़ यस, देन प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड yes, I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care, happy cooking and happy eating. Thank you so much for watching.